विशेष दिवनी का ध्यान रखा है। रविंद्र तोमर ने ना करो कछु विकास बिन्ने बिन्ने कछु 1-5 साल रह कछु करो बिन्ने कच्चू ना बनी तो वापस वहीं बैठे रहा था आए ही नहीं अच्छे। बीएसपी से भी है, पहले बलबी डंडोतिया रहे, वो भी मैदान में उन्होंने करो बिन्ने कतई आए ही ना, क्षेत्र में जीत गए तब फिर लौट के आए नहीं। उनने मतलब शकल तक नहीं दिखाई और 15 करोड़ रुपए उनको जो फंड का मिला था वहाँ से विधायक निधि से, वो उन्हें कहाँ खर्च किया वो बताएं। दुष्प्रचार वाले लोग हैं जो वीडियो बना के डाल रहे हैं, दुष्प्रचार किया जा रहा है। विकास पुरुष हैं, उनसे बड़ा कोई विकास करने वाला नेता आज तक हमने देखा नहीं है, और जो विरोधी लोग हैं वो झूठे वीडियो बना के डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत सिकरवार और आप देख रहे हैं एमपी तक। इस समय हमें दिमनी विधानसभा के सिहोनिया गांव में। दिमनी विधानसभा इसलिए भी खास है क्योंकि यहां से भाजपा प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा है। मध्य प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है जो दिमनी विधानसभा है। कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि चुनाव आखिर कहां तक पहुंचा। क्या लगता है आपको, क्योंकि कह रहे हैं 3 तोमर खड़े हुए हैं, क्या किसका चुनाव होगा? नरेंद्र सिंह तोमर जी का ही चुनाव होगा, वही चुनाव जीतेंगे यहाँ से। लेकिन और भी तो तोमर है, कांग्रेस प्रत्याशी कहते हैं वो 50,000 से जीतेंगे। अब ये तो 3 दिसंबर को गिनती होगी तब पता चलेगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर ही क्यों? सबको आस रहती है, सबको आस रहती है कि मतलब हमारे घर में कोई अगर लग जाएगा कि जैसे मतलब नौकरी में सर्विस में जो करता है तो उसे ये लगता है कि तनख्वाह ला के देगा। अगर वो मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, बने हैं या मंत्री हैं अभी, और अगर विधायक बनेंगे तो हो सकता है बड़े लेवल पे जाएं, और बड़े लेवल पे जाएंगे तो विकास तो होगा ही स्वतः ही। अच्छा, आप बताएं, कृषि मंत्री हैं वो, यहाँ योजनाएं लाए का क्या? कई तमाम योजना मिल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ बिन्ने तमाम विकास करवाए, योजना ले आए। अच्छा, सड़क है, पुल पुलिया हैं, ये सब सब बनाएंगे बिन्ने, पुल बनवाए। कितने काम किए? किसान संतुष्ट है? खाद वगैरह सब मिलता है टाइम पे? खाद मिलते सही मिलो से संतुष्ट हैं सब सगन्य को सभी चीज़ों की व्यवस्था है उनकी। तो आप बताओ, मंत्री आपके यहाँ से हैं कितनी बार, चूँकि पूरे लोकसभा के अभी तो वो सांसद हैं, दिमनी विधानसभा में कितना देखने को मिले और क्या क्या विकास हुआ? देखिए, विधानसभा का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र में कृषि मंत्री होने के बाद भी महीने में लगभग उनके 2 या 3 दौरे यहाँ मुरैना में दिमनी में रहे हैं, और उनने विशेष दिमनी का ध्यान रखा है। हमारे सोनिया में पुल और स्टॉक डैम उनकी देन है, किर्राइच पे पुल और स्टॉक डैम उनकी देन है। हमारे क्षेत्र में तमाम काम हुए हैं, इतना काम उनने किया है बीजेपी ने, मंत्री जी ने सब। ये यहाँ जितना विकास दिख रहा है और ऐसा नहीं है कि वो दिमनी तो उनके हृदय में बसती है, दिमनी से वही जीतेंगे और कोई यहाँ से जीत नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी भी अलग दावे कर रहे हैं, बीएसपी प्रत्याशी पूर्व विधायक रहे ही हैं, और 3 तोमर, फिर तोमरों का एक बड़ा वोट बैंक है, तोमरों का इलाका है, ये गांव भी तोमरों का ही है। पूरे क्षेत्र ने कांग्रेस के प्रत्याशी को भी देखा है, पिछले बार विधायक रहे हैं, बीएसपी के विधायक को भी देख चुकी है जनता सब जानती है। माननीय सांसद जी ने जो काम किए हैं वो कोई नहीं कर पाएगा, और अब तो सौभाग्य है वो यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत आगे तक जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि दावे तो सभी प्रत्याशी करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव में फॉर्म भरे हैं वो भी कह रहे हैं हम 50,000 से जीतेंगे, तो उनके दावों को अपन कितना सही मानेंगे? ये इस खम्भों पे स्ट्रीट लाइट दिन में भी जल रही है, ये माननीय नरेंद्र सिंह का ही तो विकास है। हमारे यहाँ फीडर बन गया, पहले खड़ियार में हुआ करता था, आंधी आने के बाद लाइट 10-10 दिन गोल रहती थी, यहाँ महीनों चली जाती थी। अब कहीं मौसम भी खराब होता है तो 1 घंटे में तो लाइट आ जाती है। ये विकास ही तो है, और क्या है? स्कूल है, हमारे स्कूल में तमाम बिल्डिंग बनी है, अभी भी उनने बिल्डिंग दी है। यहाँ अस्पताल बना है, खड़ियार में बहुत बड़ा अस्पताल है, सब जगह सुचारू व्यवस्था है, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। तुम बताओ, ये इलाका फौज में भर्ती के लिए भी जाना जाता है, सबसे ज़्यादा फौजी इसी इलाके से हैं। क्या यहाँ फौजियों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, या फिर युवा आज भी जो फौज में जा रहे हैं उनके लिए कुछ योजनाएं हैं? देखो, मेरे घर में भी फौजी हैं, सबसे ज़्यादा मेरे घर में फौजी हैं, मेरे भाई भी फौजी है। आज फौजियों के लिए सुविधाएँ हैं। आज मोदी जी के होते हुए आज देश में मैं कई सेंटरों पर आर्मियों के रह चुका हूँ, उन सब यही बोलते हैं कि मोदी के आने के बाद जो मुझे खुली छूट मिली है, आज पाकिस्तान में चढ़ने की बात करो तो आज हमारी फ़ौज पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रही है। आज बात करो विकास की तो दिमनी में आज तक 20 साल से पिछड़ी हुई सीट है यहाँ पे, कांग्रेस बहुजन, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर, सब देख चुके हैं। क्यों? सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। अगर आप इनको विधायक बनाते हो तो कौन सा विकास करके लाएंगे? इनको कहाँ से फंड मिलेगा? इनको
फिर कोई विकास नहीं होता है, फिर जनता फिर पछताती है। अब जनता एकदम मजबूती से खड़ी हो चुकी है और एकदम नरेंद्र सिंह जी के लिए खड़ी उतर चुकी है और बहुत अच्छी सीट निकलेगी यहाँ से। जो भी ये जनता है बोलती है, ये तो चुनाव है, राजनीति है, और नरेंद्र सिंह जी बहुत अच्छी मतों से यहाँ से विजय होंगे। कोई इसमें आप बताओ, फौजियों के जो युवा ट्रेनिंग करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, फिजिकली ट्रेनिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं, उनके लिए सुविधाएं हैं? उसके लिए अभी क्षेत्र में युवाओं द्वारा जो मांग की गई है उसके लिए भी जल्दी से जल्दी है ना केंद्रीय मंत्री द्वारा है ना यहाँ पर है ना खेल मैदान वगैरह और ट्रेनिंग सेंटर वगैरह खोले जाएंगे। और जहाँ तक है कई स्कूल वगैरह और इस चीज़ के लिए है ना उन्होंने कर दिया है और बजट भी आ चुका है। अच्छा, आप दादा आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे, कितना विकास हुआ है? हर एक जगह स्कूल बनने खुलवाए, अस्पताल बनने खुलवाए, बिन को पूरा यहाँ बहुत विशेष तो वर्तमान विधायक कांग्रेस से रविंद्र तोमर, वो तो कहते हैं कोई विकास नहीं हुआ। रविंद्र तोमर ने ना करो कछु विकास, बिन्ने तो बिन्ने कछु एक 5 साल रह कछु करो, बिन्ने कच्चू ना बनी को तो पापा वहीं बैठे रहा था, आए ही नहीं अच्छे। बीएसपी से भी है, पहले बलबी डंडोतिया रहे, वो भी मैदान में उन्होंने करो, बिन्ने कतई आए ही ना, क्षेत्र में जीते गए तब फिर लौट के आए नहीं। अच्छा जी दादा क्या कह रहे थे, आप बताओ, यहाँ इलाके में आपको खाद वगैरह ये सब कुछ मिल रहा है, खाद मिल रहा है, समय में सब कुछ मिल रहा है। आपकी फसलों का जो दाम है वो मिल रहा है? बिल्कुल उचित मूल्य मिल रहा है। हाँ, तो आखिर कांग्रेस विधायक कह रहे हैं, अन्य लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि ये तोमर बाहुल्य इलाका है, ये गांव भी तोमरों का ही है, तो वो कह रहे हैं कि समाज उनके साथ है। नहीं, समाज उनके साथ इसलिए नहीं है, वो भी मतलब पहले 3 साल विधायक रहे, नरेंद्र क्या नाम उनका, रविंद्र सिंह, तो उनने मतलब शकल तक नहीं दिखाई। और 15 करोड़ रुपए उनको जो फंड का मिला था वहाँ से विधायक निधि से, वो उनने कहाँ खर्च किया वो बताएं। तो वो तो कह रहे हैं कि जनता दरबार लगाते हैं। नहीं, जनता दरबार कौन सी जगह लगाया है बताओ? बड़े गांव पे अपने पे रह रहे ऑफिस में दरबार लग गया, दरबार गुंडागर्दी तो ठीक है ना आते। अब तो ये नरेंद्र सिंह का यहाँ सब कुछ है, नरेंद्र सिंह ही जीत के जाएंगे, सब तोमरों को बाबल जी। अच्छा, आप बताओ, यहाँ युवाओं के पढ़ने के लिए कोई कॉलेज स्कूल बच्चों के लिए बने हैं? हम पढ़ते थे 10th क्लास में 2010 में, जब यहाँ पे 10th क्लास तक स्कूल था। आज 12th बच्चियाँ बाहर जाते तो यहीं पे पढ़ रहे हैं वो। और आगे भी चर्चा हुई है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, कॉलेज की व्यवस्था यहीं पे करेंगे, चुनाव जीतने के बाद कॉलेज बनवाएंगे यहीं पे। अच्छा, एजुकेशन मिल रही है, स्कूल लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी? बहुत अच्छी। खलियार में कितना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है, 2 कमरे का स्वास्थ्य केंद्र था केवल, आज कितना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र खलियार के अंदर, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। अच्छा, अभी मेडिकल कॉलेज का भी यहाँ वो हुआ था शिलान्यास, क्या लगता है बनेगा? और क्या योजना है? क्यों नहीं बनेगा? मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है तो मेडिकल कॉलेज जरूर बने। केंद्रीय विद्यालय है हमारे मुरैना में, दिमनी में। कांग्रेस मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मैनिफेस्टो में ला चुकी है, कह रही है कि वो बनाएगी। आपके जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने तो सिर्फ नारियल फोड़ा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो नकली है सब सिस्टम उनका, उनकी सरकार ही नहीं आ रही, कहाँ से बनाएंगे बेचारे। और तोमर साहब ने जितने भी यहाँ शिलान्यास किए हैं, सर्वे में देखा जाए, जो सर्वे आ रहे हैं उनमें कांग्रेस बन रही है। आप तो रिजल्ट की बात देखना, सर्वे पे मत जाइए, आप रिजल्ट की बात देखना। और तोमर साहब ने जितने भी शिलान्यास किए हैं, दिमनी विधानसभा में हो, मुरैना जिले में हो या मध्य प्रदेश में हो, वो सभी कारगर हुए हैं, सभी काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शिलान्यास उन्होंने कर दिया तो छोड़ के चले गए, दुनिया भरे का काम हुआ है। हमारे क्षेत्र में बहुत काम हुए। आप बताएं, यहाँ इस क्षेत्र में नरेंद्र सिंह जी देखने को मिलते हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और बिजी शेड्यूल भी रहता है। प्रॉपर दिमनी की बात कर रहे हैं, आज हालांकि लोकसभा में देखते हैं, अगर वो अपने गांव में भी जाएंगे तब भी दिमनी होके ही निकलेंगे, और ग्वालियर जाएंगे तब भी दिमनी होके ही निकलेंगे। पर पहले तो पता है कि टिकट होने के बाद काफ़ी दिनों बाद यहाँ आए। नहीं, हमें तो मिलते हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं, हमें तो मिले हैं, हमारी जनता को मिले हैं। हमें अगर मिलते नहीं तो विकास की जो लंबी लाइन है, चाहे वो फीडर की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो। CM राज स्कूल देख लो, गोठ में है, दिमनी में कॉलेज की व्यवस्था हुई है। फीडर इतने हैं कि हम गिनाएंगे तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी, बिजली के जो फीडर हैं, और सब दिमनी में ही तो हुआ है। कहाँ से हुआ है जी? नरेंद्र सिंह जी ने कराया है। रविंद्र कह रहे हैं कि मैंने विकास किया। RTI लगा के जानकारी मिलती है। आजकल का युवा पढ़ा लिखा है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक मुट्ठी किसी के दरवाजे पर मुट्ठी भर के मिट्टी नहीं डलवाई उनने। युवा, आप बताओ, रविंद्र सिंह कहते हैं कि जनता दरबार लगाते हैं, युवाओं के लिए कई योजना है वो अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ना होने के कारण नहीं कर पाए, आगे करेंगे। ये क्या है, जो भी है वो बोलते हैं, वो धरातल पर है क्या, और इसके लिए मांग करना और उसके लिए धरातल पर आने के लिए बहुत अंतर है।
और जो यहाँ पर धरातल पर दिखेगा उसी का समर्थन होना चाहिए। और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो भी कार्य करते हैं वो धरातल पर दिखता है, इसलिए हम सभी है ना नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में। दादा आप बताएं, 2 बार के विधायक मतलब तीनों पार्टियों का अगर देख लें, बीएसपी, कांग्रेस और बसपा, इनसे बलबीर डंडोतिया एक बार रह चुके, वो फिर कांग्रेस में चले गए और फिर वापस बीएस में आपके सामने है, और रविंद्र तोमर अभी वर्तमान में है ही। इन तीनों के कंपैरिजन में कौन है सही उत्तम? सही उत्तम है नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह सही उत्तम है। इन लोगों ने कोई विकास नहीं किया है, जो विकास किया है वो नरेंद्र सिंह ने किया है। यहाँ जो विकास हुआ है हमारे दिमनी क्षेत्र में, क्या क्या किया है सर? उन्होंने लाइट की सुविधा बहुत अच्छी की है, और पुल की जो सुविधा थी हमारी रोडों की, वो जो लौट के जाते हैं नदी में खांचे में कूद के जाता है, वो सारी जगह पे पुल बने हुए हैं, चाहे जहाँ से निकल जाओ। मैं रास्ता भूल गए तो इस रास्ते से भूल गए तो वापस नहीं आना पड़ेगा, ये इधर से निकल जाओ, वो विकास हुआ है। हाँ, सड़कों का जाल बिछाया है। सड़कों का जाल बिछाया है। लेकिन आपके अन्य लोग हैं, जैसे हमने कुछ दिन पहले जीगनी में बात की थी ग्रामीणों से, तो वो कह रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर बड़े आदमी है, दिखते ही नहीं है वो क्षेत्र में। वो गलत कहते हैं, दिखते हैं। जो बड़ा आदमी है तो देखो कम ही दिखेगा, अब रोज़ तुमसे मिलने आए तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन बड़ा उसका विकास देखिए तो आप तो उतना कितना विकास हुआ है, कितना क्या हुआ है, ये जनता के सामने है। आप बताएं, क्या क्षेत्र में सांसद, मंत्री, कृषि मंत्री जो हैं वो देखने को मिलते हैं? दिमनी इलाका है, तोमर बालू क्षेत्र है और 3 प्रत्याशी हैं। देखने को भी मिलते हैं, और उन्होंने जितना विकास कराया है आज तक कोई करा नहीं पाया है। जगह जगह स्टाम्प पुल बन गए हैं, रोडें बढ़िया, फीडर, अच्छा विकास हुआ है। और ये तो जो दुष्प्रचार वाले लोग हैं जो वीडियो बना के डाल रहे हैं, दुष्प्रचार किया जा रहा है, विकास पुरुष हैं, उनसे बड़ा कोई विकास करने वाला नेता आज तक हमने देखा नहीं है। और जो विरोधी लोग हैं वो झूठे वीडियो बना के डाल रहे हैं। एक जो आपके प्रत्याशी हैं आप पार्टी से, सुरेंद्र सिंह तोमर, वो तो क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, समाज मेरे साथ है। उनके साथ में उन्हें 500 वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। उनके जितने सहयोगी थे सब भाजपा के साथ है। और रविंद्र तोमर वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि आपके मंत्री को यहाँ से सरपंची लड़नी पड़ेगी। रविंद्र सिंह को 5000 वोट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो मतलब वो 50,000 का दावा कर रहे हैं जीत से, फिर कैसे कर रहे हैं? वो गलत दावा कर रहे हैं और उन्हें अब इटावा जाना पड़ेगा वापस। तो ये थे सोनिया गांव के निवासी। ये टोटल तोमर बाहुल्य इलाका है और दिमनी विधानसभा का ये सोनिया गांव है। यहाँ पर साफ आप देख रहे हैं कि अब जिस तरह से पहले जो नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जो समाज की बातें कही जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र सिंह के लिए ये मुश्किल हो सकता है समाज को इकट्ठा करना, लेकिन समाज सोनिया गांव में अभी नरेंद्र सिंह के साथ है और कह रहे हैं। दादा आप बताएं, 2 बार के विधायक मतलब तीनों पार्टियों का अगर देख लें, बीएसपी, कांग्रेस और बसपा, इनसे बलबीर डंडोतिया एक बार रह चुके, वो फिर कांग्रेस में चले गए और फिर वापस बीएस में आपके सामने है, और रविंद्र तोमर अभी वर्तमान में है ही। इन तीनों के कंपैरिजन में कौन है सही उत्तम? सही उत्तम है नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह सही उत्तम है। इन लोगों ने कोई विकास नहीं किया है, जो विकास किया है वो नरेंद्र सिंह ने किया है। यहाँ जो विकास हुआ है हमारे दिमनी क्षेत्र में, क्या क्या किया है सर? उन्होंने लाइट की सुविधा बहुत। ये महाराज स्कूल देख लो, गोठ में है। दिमनी में कॉलेज की व्यवस्था हुई है। फीडर इतने हैं कि हम गिनाएंगे तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। बिजली के जो फीडर हैं और सब दिमनी में ही तो हुआ है। कहाँ से हुआ है जी? नरेंद्र सिंह जी ने कराया है। रविंद्र कह रहे हैं कि मैंने विकास किया। आरटीआई लगा के जानकारी मिलती है। आजकल का युवा पढ़ा लिखा है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक मुट्ठी किसी के दरवाजे पर मुट्ठी भर के मिट्टी नहीं डलवाई उनने। भी तोमरों का ही है, तो वो कह रहे हैं कि समाज उनके साथ है। नहीं, समाज उनके साथ इसलिए नहीं है, वो भी मतलब पहले 3 साल विधायक रहे। नरेंद्र क्या नाम उनका, रविंद्र सिंह, तो उनने मतलब शकल तक नहीं दिखाई, और 15 करोड़ रुपए उनको जो फंड का मिला था वहाँ से विधायक निधि से, वो उनने कहाँ खर्च किया वो बताएं। तो वो तो कह रहे हैं कि जनता दरबार लगाते हैं। नहीं, जनता दरबार कौन सी जगह लगाया है बताओ? बड़े गांव पे अपने पे रह रहे ऑफिस में दरबार लग गया। दरबार गुंडागर्दी तो ठीक ना आते। अब तो ये नरेंद्र सिंह का यहाँ सब कुछ है। नरेंद्र सिंह ही जीत के जाएंगे, सब तोमरों को बावल जी। अच्छा, आप बताओ, यहाँ युवाओं के पढ़ने के लिए कोई कॉलेज, स्कूल बच्चों के लिए बने हैं? हम पढ़ते थे 10th क्लास में 2010 में, जब यहाँ पे 10th क्लास तक स्कूल था। आज 12th
बच्चे बच्चियाँ बाहर जाते तो यहीं पे पढ़ रहे हैं वो। और आगे भी चर्चा हुई है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, कॉलेज की व्यवस्था यहीं पे करेंगे, चुनाव जीतने के बाद कॉलेज बनवाएंगे यहीं पे। अच्छा, एजुकेशन मिल रही है, स्कूल लग रहे बहुत हैं, बढ़िया, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी। खलियार में कितना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है, 2 कमरे का स्वास्थ्य केंद्र था केवल, आज कितना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र खलियार के अंदर, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। अच्छा, अभी मेडिकल कॉलेज का भी यहाँ वो हुआ था शिलान्यास, क्या लगता है बनेगा? और क्या योजना है? क्यों नहीं बनेगा? मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है तो मेडिकल कॉलेज जरूर बने। केंद्रीय विद्यालय है हमारे मुरैना में, दिमनी में। कांग्रेस मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मैनिफेस्टो में ला चुकी है, कह रही है कि वो बनाएगी। आपके जो नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने तो सिर्फ नारियल फोड़ा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो नकली है सब सिस्टम उनका, उनकी सरकार ही नहीं आ रही, कहाँ से बनाएंगे बेचारे। और तोमर साहब ने जितने भी यहाँ शिलान्यास किए हैं, सर्वे में देखा जाए जो सर्वे आ रहे हैं उनमें कांग्रेस बन रही है। आप तो रिजल्ट के बाद देखना, सर्वे पे मत जाइए, आप रिजल्ट के बाद देखना। और तोमर साहब ने जितने भी शिलान्यास किए हैं, दिमनी विधानसभा में हो, मुरैना जिले में हो या मध्य प्रदेश में हो, वो सभी कारगर हुए हैं, सभी काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शिलान्यास उन्होंने कर दिया तो छोड़ के चले गए, दुनिया भरे का काम हुआ है, हमारे क्षेत्र में बहुत काम हुए। आप बताएं, यहाँ इस क्षेत्र में नरेंद्र सिंह जी देखने को मिलते हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और बिजी शेड्यूल भी रहता है। प्रॉपर दिमनी की बात कर रहे हैं, हालांकि लोकसभा में देखते हैं अगर वो अपने गांव में भी जाएंगे तब भी दिमनी होके ही निकलेंगे, और ग्वालियर जाएंगे तब भी दिमनी होके ही निकलेंगे। पर पहले तो पता है कि टिकट होने के बाद काफ़ी दिनों बाद यहाँ आए। नहीं, हमें तो मिलते हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं, हमें तो मिले हैं, हमारी जनता को मिले हैं। हमें अगर मिलते नहीं तो विकास की जो लंबी लाइन है, चाहे वो फीडर की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, CM राज स्कूल देख लो गोठ में है, दिमनी में कॉलेज की व्यवस्था हुई है। फीडर इतने हैं कि हम गिनाएंगे तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी, बिजली के जो फीडर हैं, और सब दिमनी में ही तो हुआ है। कहाँ से हुआ है जी? नरेंद्र सिंह जी ने कराया है, रविंद्र कह रहे हैं कि मैंने विकास किया। RTI लगा के जानकारी मिलती है, आजकल का युवा पढ़ा लिखा है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक मुट्ठी किसी के दरवाजे पर मुट्ठी भर के मिट्टी नहीं डलवाई उनने। युवा आप बताओ, रविंद्र सिंह कहते हैं कि जनता दरबार लगाते हैं, युवाओं के लिए कई योजना है वो अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ना होने के कारण नहीं कर पाए, आगे करेंगे। ये क्या है, जो भी है वो बोलते हैं, वो धरातल पर है क्या, और इसके लिए मांग करना और उसके लिए धरातल पर आने के लिए बहुत अंतर है। और जो यहाँ पर धरातल पर दिखेगा उसी का समर्थन होना चाहिए, और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं जो भी कार्य करते हैं वो धरातल पर दिखता है, इसलिए हम सभी है ना नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में। दादा आप बताएं, 2 बार के विधायक, मतलब तीनों पार्टियों का अगर देख लें, BSP, कांग्रेस और बसपा, इनसे बलबीर डंडोतिया एक बार रह चुके, वो फिर कांग्रेस में चले गए और फिर वापस BS में आपके सामने है, और रविंद्र तोमर अभी वर्तमान में है ही। इन तीनों के कंपैरिजन में कौन है सही उत्तम? सही उत्तम है नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह सही उत्तम है। इन लोगों ने कोई विकास नहीं किया है, जो विकास किया है वो नरेंद्र सिंह ने किया है। यहाँ जो विकास हुआ है हमारे दिमनी क्षेत्र में, क्या क्या किया है सर? उन्होंने लाइट की सुविधा बहुत अच्छी की है, और पुल की जो सुविधा थी हमारी रोडों की, वो जो लौट के जाते हैं नदी में खांचे में कूद के जाता है, वो सारी जगह पे पुल बने हुए हैं, चाहे जहाँ से निकल जाओ। मैं रास्ता भूल गए तो इस रास्ते से भूल गए तो वापस नहीं आना पड़ेगा, ये इधर से निकल जाओ, वो विकास हुआ है। हाँ, अच्छा, सड़कों का जाल बिछाया है, उनका जाल बिछाया है। लेकिन आपके अन्य लोग हैं, जैसे हमने कुछ दिन पहले जीगनी में बात की थी ग्रामीणों से, तो वो कह रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर बड़े आदमी है, दिखते ही नहीं है वो क्षेत्र में। वो गलत कहते हैं, दिखते हैं। जो बड़ा आदमी है तो देखो कम ही दिखेगा, अब रोज़ तुमसे मिलने आए तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन बड़ा उसका विकास देखिए तो आप तो उतना कितना विकास हुआ है, कितना क्या हुआ है, ये जनता के सामने है। आप बताएं, क्या क्षेत्र में सांसद, मंत्री, कृषि मंत्री जो हैं वो देखने को मिलते हैं? दिमनी इलाका है, तोमर बालू क्षेत्र है और 3 प्रत्याशी हैं। देखने को भी मिलते हैं, और उन्होंने जितना विकास कराया है आज तक कोई करा नहीं पाया है। जगह जगह स्टाम्प पुल बन गए हैं, रोडें बढ़िया, फीडर, अच्छा विकास हुआ है। और ये तो जो दुष्प्रचार वाले लोग हैं जो वीडियो बना के डाल रहे हैं, दुष्प्रचार किया जा रहा है, विकास पुरुष हैं, उनसे बड़ा कोई विकास करने वाला नेता आज तक हमने देखा नहीं है। और जो विरोधी लोग हैं वो झूठे वीडियो बना के डाल रहे हैं। एक जो आपके प्रत्याशी हैं आप पार्टी से, सुरेंद्र सिंह तोमर, वो तो क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, समाज मेरे साथ है। उनके साथ में उन्हें 500 वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। उनके जितने सहयोगी थे सब
भाजपा के साथ है। और रविंद्र तोमर वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि आपके मंत्री को यहाँ से सरपंची लड़नी पड़ेगी। रविंद्र सिंह को 5,000 वोट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो मतलब वो 50,000 का दावा कर रहे हैं जीत से, फिर कैसे कर रहे हैं? वो गलत दावा कर रहे हैं और उन्हें अब इटावा जाना पड़ेगा वापस। तो ये थे सोनिया गांव के निवासी। ये टोटल तोमर बाहुल्य इलाका है और दिमनी विधानसभा का ये सोनिया गांव है। यहाँ पर साफ आप देख रहे हैं कि अब जिस तरह से पहले जो नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जो समाज की बातें कही जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र सिंह के लिए ये मुश्किल हो सकता है समाज को इकट्ठा करना, लेकिन समाज सोनिया गांव में अभी नरेंद्र सिंह के साथ है और कह रहे हैं क्योंकि वो बड़ा चेहरा है, क्षेत्र का विकास किया है, आगे विकास करेंगे, इसलिए नरेंद्र सिंह को चुनेंगे। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या ये समाज विघटित होकर 3 भागों में बंटता है या फिर नरेंद्र सिंह को जीत दिलाता है। दुष्यंत सिकरवार, MP तक, मुरैना।